इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए इस तरह से दिया हुआ है कि वो इस मैट्रिक्स इक्वेशन यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस आई को सेटिस्फाई करता है। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ, जैसा कि हम लोग जानते हैं। बताना ये है कि n का मान अगर 2 के बराबर या 2 से बड़ा लिया जाए तो a का पावर n मैट्रिक्स किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला मैट्रिक्स इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम चाहें तो कभी भी ए स्क्वायर के जगह पे 2a माइनस आई लिख सकते हैं, आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर किसके बराबर दिया हुआ है, 2a माइनस आई के बराबर दिया हुआ है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए का पावर n मैट्रिक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से प्रोसीड करते हैं कि हम पहले निकाल लेंगे ए का पावर 3 मैट्रिक्स, फिर निकाल लेंगे ए का पावर 4 मैट्रिक्स, और वहां से फिर हम लोग गेस कर लेंगे कि ए का पावर n मैट्रिक्स कैसा होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं ए का पावर 3 मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर, या क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। ऐसा कैसे सर? तो यहाँ पर देखिएगा एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर हम ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स कंसिडर किए हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, देन हम लोग ये चीज लिख सकते हैं ए इंटू ए का पावर एन किसके बराबर, ए का पावर एन इंटू ए। कहने का मतलब है कि ए इंटू ए का पावर एन किसके बराबर होगा, ए का पावर एन इंटू ए। ऐसा इसीलिए क्योंकि ए एंड ए का पावर एन का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब ये है कि a इंटू ए का पावर n को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, a का पावर n इंटू ए। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोनों से रिजल्ट क्या आएगा, सेम। दोनों से मैट्रिक्स क्या आएगा, सेम। इसीलिए a इंटू ए का पावर n लिखिए, चाहे a का पावर n इंटू ए लिखिए, बात क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि आप ए स्क्वायर इंटू ए लिखिए, चाहे a इंटू ए स्क्वायर लिखिए, दोनों सेम ही चीज है ना। इसीलिए चाहे आप ए स्क्वायर इंटू ए लिखिए, चाहे ए इंटू ए स्क्वायर लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों से रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। या आप ए क्यू इंटू ए लिखिए या ए इंटू ए क्यू लिखिए, दोनों सेम ही चीज है, क्योंकि दोनों से रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो कहने का मतलब है कि ए क्यूब को हम लोग ए इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं या ए स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पे ए क्यूब को लिख रहे हैं ए इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर की जगह पर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स इक्वेशन जो दिया हुआ है वहां से हम ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस आई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2a माइनस आई। अब आप मल्टीप्लाई करिए, तो a को 2a से गुना करिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब माइनस a इंटू आई, माइनस a इंटू आई। अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो क्या होता है, तो a इंटू आई करिएगा तो किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा। बस कंडीशन सिर्फ ये है कि ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही डिफाइंड नहीं है, तब आप ए इंटू आई को ए कैसे लिख सकते हैं, तो ए इंटू आई को ए हम तभी लिख सकते हैं व्हेन दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ओके। अब यहाँ पर देखिए तो हम यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, तो ए क्यू ये आ गया। अब देखिए अगेन ए स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2a माइनस आई, माइनस ए फिर से गुना करिए तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4a माइनस 2i माइनस ए। 4a माइनस ए कितना हो जाएगा, 3a। अब माइनस क्या हो गया, 2i, 3a माइनस 2i। इसका मतलब है कि ए क्यू मैट्रिक्स किसके बराबर आ गया, 3a माइनस 2i के बराबर आ गया। ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, ए का पावर 4 मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए तो ए का पावर 4 मैट्रिक्स फाइंड आउट करिए तो जरा। ए का पावर 4 मैट्रिक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए का पावर 3 इंटू ए भी लिख सकते हैं, एक ए इंटू ए का पावर 3 भी लिख सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोग सीखे हैं इस चीज को। तो सपोज हम कंसीडर करते हैं ए का पावर 4 को ए इंटू ए क्यू। ठीक है। अब ए क्यू हम लोग क्या फाइंड आउट कर लिए, तो ए क्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए, देखिए 3a माइनस 2i।
तो ए क्यूब की जगह पे लिख सकते हैं 3a माइनस 2i। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ए इंटू थ्री ए करेंगे तो 3a क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, अब माइनस ये आ जाएगा 2a इंटू आई, और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से गुना करेंगे तो वही सेम मैट्रिक्स आएगा। इसका मतलब 3a² माइनस क्या हो जाएगा 2a, 3a² माइनस 2a। अब ए स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं 2a माइनस आई। देखिए ना यहाँ पे दिया हुआ है ना मैट्रिक्स इक्वेशन, ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2a माइनस आई। तो ए स्क्वायर की जगह पे हम लिख लिए 2a माइनस आई, अब माइनस क्या हो गया 2a, मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 6a माइनस 3i माइनस 2a। 6a माइनस 2a कितना हो जाएगा 4a, 4a माइनस क्या हो गया 3i, ये आ गया a का पावर 4 मैट्रिक्स। a का पावर 4 मैट्रिक्स क्या आ गया 4a माइनस 3i। अब देखिए यहाँ पर यहीं से हम लोग गेस कर सकते हैं a का पावर n मैट्रिक्स के बारे में। यहाँ पर a का पावर 3 मैट्रिक्स क्या निकाल लिए, देखिए यहाँ पे a का पावर 3 निकाले हैं 3a माइनस 2i, यहाँ पे लिखते हैं 3a माइनस 2i। a का पावर 4 मैट्रिक्स क्या निकाल लिए हम लोग 4a माइनस 3i। तो यहाँ से आपको आइडिया नहीं मिल रहा कि a का पावर n मैट्रिक्स क्या होगा, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे एनालाइज करिए इसको। यहाँ पर देखिए 3 है तो यहाँ भी क्या है 3 है, और यहाँ पर क्या है इससे कम 3 से एक कम, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 है तो यहाँ भी 4 है, और यहाँ पर 4 से एक कम। तो अगर यहाँ पर a का पावर n लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे na माइनस n से एक कम कितना होगा n माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा आई। देखिए ये हो गया a का पावर n मैट्रिक्स na माइनस n माइनस 1 इंटू आई, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।